हेलो गाइस, अस्सलाम सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल और बॉर्डर रिएक्शन चैनल की तरफ से हमें आपके होस्ट, मेरा नाम है अरसलान और मेरा नाम है उस्मान और मेरा नाम जैन। तो दोस्तों, आज हम रिएक्शन करेंगे जिन वीडियो पे। आज हम देखेंगे इंडिया 2026 और जैसे इमर्जिंग हम कह सकते हैं इंडिया और इमर्जिंग पाकिस्तान वर्सेस दोनों का कंपैरिजन देखेंगे और देखेंगे कौन किस चीज में बेहतर है, कौन किस चीज में बेहतर है, ग्रो हो रहा है, ये सारी चीजें। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादातर लोग इकोनॉमी, डिफेंस या पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, खासकर रोड्स और डेवलपमेंट की, और समझने की कोशिश करेंगे कि किन मामलों में पाकिस्तान कुछ जगहों पर इंडिया से काफी ज्यादा बेहतर नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं रोड क्वालिटी की। तो ये सच है कि भारत में सड़कों का जाल पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर एवरेज रोड क्वालिटी की बात करें तो पाकिस्तान कई जगहों पर भारत से आगे दिखाई देता है। पाकिस्तान में हाईवेज ज्यादातर सेंट्रली प्लान्ड होती हैं, जिस वजह से रोड्स ज्यादा स्ट्रेट, वाइड और हेवी व्हीकल्स के हिसाब से बेहतर डिजाइन की जाती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए वहां की हाईवेज स्मूदर मानी जाती हैं और रूरल एरियाज को भी अच्छी क्वालिटी की रोड से जोड़ा गया है। भारत में हाईवेज तेजी से बन रही हैं, एक्सप्रेसवेज भी वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कई जगह लोकल ट्रैफिक, इंक्रोचमेंट और मिक्स्ड यूज की वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस अनइवन हो जाता है। इसी कारण कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में एवरेज हाईवे ड्राइव ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। और बात करते हैं पाकिस्तान की प्लान्ड सिटीज की, तो इस्लामाबाद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस्लामाबाद को शुरू से ही एक प्लान्ड सिटी के रूप में डेवलप किया गया था, जहां वाइड रोड्स, प्रॉपर सेक्टर्स, ग्रीनरी और क्लियर जोनिंग की वजह से ट्रैफिक प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तथा इस्लामाबाद में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और गवर्नमेंट एरियाज क्लियरली सेपरेटेड हैं, जिससे डेली कम्यूट आसान हो जाता है। इंडिया में भी प्लान्ड सिटीज हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े शहर पुराने हैं, जहां पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। अनप्लान्ड एक्सपेंशन की वजह से नैरो रोड्स और ट्रैफिक बॉटलनेक्स आम बात हो गई है। इस कंपैरिजन में पाकिस्तान के इस्लामाबाद जैसे सिटीज रोड प्लानिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट में इंडिया के कई बड़े शहरों से काफी ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। अब तीसरे स्थान पर बात करते हैं पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी के बारे में। तो पाकिस्तान को ज्योग्राफी के मामले में एक बहुत बड़ा नेचुरल एडवांटेज मिला हुआ है। काराकोरम और हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, घाटी और नदी, ये सब एक अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल नेचुरल ब्यूटी ऑफर करते हैं। भारत में भी नेचुरल ब्यूटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बात वही है, पॉपुलेशन और कमर्शियलाइजेशन की वजह से कई टूरिस्ट प्लेसेस पर ओवर क्राउडिंग देखने को मिलती है। इस कंपैरिजन में पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी ज्यादा रॉ, अनटच्ड और पीसफुल लगती है, जो टूरिज्म के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं उन चीजों की जिनका एक्सपोर्ट पाकिस्तान दुनिया में भारत से ज्यादा करता है। जी हाँ, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में इंडिया बहुत आगे है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग पकड़ है। बासमती राइस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान का राइस इंटरनेशनल मार्केट में प्रीमियम क्वालिटी माना जाता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स 3 गुड्स, खासकर फुटबॉल्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट में भी पाकिस्तान का नाम दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स में आता है। सियालकोट जैसे शहर दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जैसे आइटम्स में भी पाकिस्तान कई देशों को लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता है, तथा इन लिमिटेड लेकिन फोकस्ड सेक्टर्स में पाकिस्तान क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देता है, और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में उसकी डिमांड बनी रहती है। तो दोस्तों, अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल के मामले में इंडिया कहीं आगे है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद पाकिस्तान ने रोड्स, प्लान्ड सिटीज, नेचुरल टूरिज्म और स्पेसिफिक एक्सपोर्ट सेक्टर्स में अपनी अलग स्ट्रेंथ बनाई है। तो दोस्त, भारत को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों को समझाने के लिए है जो पाकिस्तान को आज भी एक बेहद गरीब, लाचार और बिल्कुल फेल देश मानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान उतना कमजोर नहीं है जो। दोस्तों, अब हम देखते हैं इंडियन साइड से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक देश के बारे में जहां 5000 साल पुरानी सभ्यता, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी
बर्फ से ढके हिमालय, विशाल रेगिस्तान, घने जंगल और हजारों साल पुरानी संस्कृति सब एक ही देश में मौजूद हों। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया, जिसे भारत भी कहा जाता है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। भारत का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इसकी राजधानी न्यू दिल्ली है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। भारत की आबादी 1.4 अरब से अधिक है, जिससे ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। भारत की मुद्रा इंडियन पहले था चाइना, अब भारत बन चुका है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड रुपया है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती हैं, जबकि समुद्री सीमाएं श्रीलंका और मालदीव के निकट हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की जीडीपी 18.9 ट्रिलियन के आसपास है। आईटी सेवाएं, इतनी ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि, विनिर्माण, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेवाएं भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ हैं। भारत आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियों का घर है। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा ग्रुप और अडानी ग्रुप एन जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ मौजूद हैं। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भारतीय ब्रांड्स में टाटा, अमूल, एशियन पेंट्स, रॉयल एनफील्ड, महिंद्रा, टाइटन, बजाज और पार्ले जी शामिल हैं। भारत का इतिहास दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसके बाद वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे शक्तिशाली काल आए, जिन्होंने भारत की संस्कृति, कला और विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया और बाद में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और G20, ब्रिक्स, SCO तथा क्वाड जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक समूहों में सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक है। यहाँ कई धर्मों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। भारत में हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यहाँ इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म और कई अन्य धार्मिक समुदाय भी रहते हैं। यही विविधता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। पूरे साल देश भर में दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, होली, नवरात्रि, ओणम, पोंगल, बिहू और बैसाखी जैसे अनेक त्योहार पूरे उत्साह से मनाए जाते हैं। भारत भाषाई विविधता का भी एक अद्भुत उदाहरण है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा तंत्रों में से एक है। देश में लाखों स्कूल, हजारों कॉलेज और सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। अगर खाने की बात करें तो भारत का स्वाद पूरी दुनिया में मशहूर है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर क्षेत्र का अपना अलग स्वाद और विशेष व्यंजन है। कुछ प्रसिद्ध भारतीय व्यंजन जैसे कि बिरयानी, बटर चिकन, दाल मखनी, डोसा, इडली, राजमा चावल, छोले भटूरे, पानी पूरी, वड़ा पाव और रसगुल्ला जैसे प्रसिद्ध व्यंजन यहाँ पर। अच्छा, ये जितनी डिशेस बताई है ना, इसमें से जो हम कह सकते हैं कि काफी डिशेस ऐसी हैं जो पाकिस्तान में भी पसंद की जाती है, देखने को मिलेंगे। भारत का परिवहन नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त नेटवर्कों में से एक है।
इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में शामिल है। दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, दुनिया में और बड़ा ही इतना है यार, बेंगलुरु बहुत मेट्रो, ज्यादा। हैदराबाद मेट्रो, कोलकाता मेट्रो और अन्य आधुनिक मेट्रो नेटवर्क लोगों की यात्रा को आसान बना रहे हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवेज, वंदे भारत एक्सप्रेस, आधुनिक बस सेवाएं और तेजी से बढ़ता हवाई नेटवर्क भारत के परिवहन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। भारत में कई विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। प्रमुख एयरपोर्ट में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया मुंबई। ये दोनों एयरपोर्ट भारत को दुनिया के प्रमुख देशों से जोड़ते हैं। भारत को लंबे समय से कृषि प्रधान देश कहा जाता है। देश में मुख्य फसलें हैं गेहूं, चावल, मक्का, मूंगफली, दालें, गन्ना, चाय, कॉफी, मसाले अच्छा, और चाय आम। कॉफी बहुत चलती है। भारत दुनिया के सबसे भारत बड़े में। दूध, मसाले, दाल और कई फलों व सब्जियों के उत्पादकों में शामिल है। आज का भारत तेजी से आधुनिक और डिजिटल राष्ट्र बन रहा है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष तकनीक जैसे क्षेत्रों में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ के घूमने लायक जगहों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। सफेद संगमरमर से बना ताजमहल अपनी खूबसूरत वास्तुकला, ये नक्काशी दूर और से चार छोटा लगता है, मीनारों के जैसे लिए जैसे प्रसिद्ध पास आओ ना वैसे वैसे बड़ा ऐसे ऊपर है। खूबसूरत पड़ा है। इसके बाद है वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी। वाराणसी अपने गंगा घाटों, काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती और आध्यात्मिक वातावरण के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके बाद है लेह लद्दाख। ओ, लेह लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत इसकी वीडियोस हमने बड़ी देखी है। और रोमांचक मतलब इधर बाइकर बड़े पर्यटन स्थलों में से एक है। ये अपनी बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों, नीली झीलों, ऊंचे दर्रों और बौद्ध मठों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं केरल बैकवाटर्स की। ओ, केरल बैकवाटर्स झीलों, नहरों, नदियों और लैगून का एक विशाल और सुंदर जलमार्ग नेटवर्क है जो केरल की सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके अलावा यहाँ जयपुर सिटी, गोवा बीच, गोल्डन टेम्पल, हम्पी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और रण ऑफ कच्छ जैसी घूमने लायक जगहें मौजूद हैं। सभी जगहों पर लाखों लोग घूमने आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ चीजें ऐसी देखी जो पाकिस्तान के अंदर ग्रो मतलब चलती हैं, जो पाकिस्तान की, जिनमें पाकिस्तान थोड़ा है आगे, मतलब ना। और एक्सपोर्ट है वो। फूड और मतलब रोड्स क्वालिटी और मतलब नेचुरल ब्यूटी को तो मतलब है। लेकिन इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मतलब जो जो grow मेरे हैं। ख्याल में इन्होंने मिस भी कर दिया, बहुत सी चीजें हैं। हाँ, अभी जो गिफ्ट मतलब जो सिटीज बनी है, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो रेलवे, Redevelopment हो गया है, डेवलपर, एयरपोर्ट्स, वो एयरपोर्ट्स का तो बताया उसने। हालांकि बस स्टैंड ऐसे बन गए हैं कि जैसे- मतलब जो मतलब- बहुत बड़े, बहुत बस स्टेशन जो इनके है, बस स्टैंड वो है रेलवे और स्टेशन की तरह। एशिया का जो सबसे बड़ा बस स्टैंड है वो भी इंडिया के अंदर है। अच्छा, हाँ, एशिया का। कमाल है यार। और एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है वो भी इंडिया के ये अंदर। वो बन गया है मेरे ख्याल में। वो कुछ एक इधर उधर फेस छोड़ते बना हैं। उसका भी, अच्छा। एक फेस बना है। मैंने किसी से पूछा था, दोस्त ने बताया था, अच्छा। उन्होंने बताया एक फेस बना है उसका, भी काम चल रहा है उसका। तो ऐसे मतलब प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब एशिया में माने जाते हैं। रेल नेटवर्क जो है ये अभी वर्ल्ड में मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। दूसरे नंबर पे शायद अब आता है। पहले नंबर पे चाइना है, फिर अभी इंडिया आ गया, तीसरे पे अमेरिका। तो मतलब ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर मतलब अब जीडीपी बहुत ही ज्यादा, 18 ट्रिलियन। हाँ, अच्छा, वो मैं पता अभी तक सोचता था कि इसकी 4 ट्रिलियन होगी अभी तक। लेकिन वीडियो ये- भी बहुत पता चला है यार। ये जो लेटेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है ना, तो इसमें उन्होंने बताया 18 ट्रिलियन। मैं शॉक हो गया था। मतलब हम यही तो सोचते थे कि भाई इंडिया में
हर जगह इतना काम हो रहा है, ये वो कैसे भाई? बजट मैं आपसे बजट ही वीडियो तो है सारा। बजट कैसे आता है इधर? सारी बात ही बजट की है भाई। सारी बात ही पैसे की है। ऐसा हो तो सब कुछ हो। जहन की आंखों से पानी निकल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कुछ चीजें देखी है मर्जिंग इंडिया, और थोड़ी चीजें ऐसी जो मर्जिंग पाकिस्तान की थी, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो जो मर्जिंग इंडिया इंडिया की की थी। तो कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते मिलते हैं किसी किसी नई नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।